इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन चंद अहम बातों के बारे में जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की परचेजिंग से पहले आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गार्डनिंग इनोवेशंस। अपने गार्डन के लिए विंटर फ्लावरिंग की शॉपिंग से पहले अपने एरिया के टेम्परेचर को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जा रहा है तो आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए जब तक कि ये डे टाइम में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट टाइम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट नहीं हो जाता। अगर हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर आपके एरिया में चल रहा हो और सीड ग्रो करें तो सीड्स जर्मिनेट तो हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ये बेबी प्लांट्स बहुत नाजुक होते हैं, सर्दियों के टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बहुत कम रह जाते हैं। इसी तरह अगर हम नर्सरी से पनीरी लाकर अपने घर में उसको लगाते हैं तो भी उन प्लांट्स के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर को आपने बहुत ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की शॉपिंग से पहले इस बात को अपने माइंड में रखें। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर सूटेबल हो चुका है प्लांट लगाने के लिए, लेकिन रेनी सीज़न चल रहा है, डेली बेसिस पे बारिश हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप बारिशें रुकने का कुछ दिन वेट कर लें, क्योंकि अगर आप रेनी सीज़न में बारिशों के दौरान सीड्स लगाएंगे या सीडलिंग्स ग्रो करेंगे तो उनके ज़ाया होने का अंदेशा है। सीड सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो सकेंगे, बारिश की वजह से वो वेस्ट हो जाएंगे। विंटर प्लांट्स को दिन की ठंडी धूप पसंद होती है, उसमें वो अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आप बारिशों के दिनों में सीड ग्रो करना चाह रहे हैं और पनीरी लगाना चाह रहे हैं नर्सरी से लाके, तो बेहतर है कि आप उसको शेड में रखें, इंडोर रखें, और जब बारिशें ख़त्म हो जाएं तो आप इसको आउटडोर निकाल दें, धूप में रखें। इसको मैक्सिमम सनलाइट चाहिए इनको अच्छे से ग्रो होने के लिए। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से पनीरी का एक गमला लाकर आप उसको डिफरेंट पॉट्स के अंदर अलग-अलग कर लें और काफ़ी सारे पॉट्स बना लें। इसके अलावा आप जब इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फुल सीज़न आ जाता है तो आपको बने बनाए गमले भी नर्सरी से मिल जाते हैं, आप वो घर में लाएं और अपने गार्डन को डेकोरेट करें। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सीड से इसको ग्रो करें, क्योंकि सीड से प्लांट्स को जर्मिनेट करना ज़रा मुश्किल है और इसके लिए आपको ज़रा एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप नर्सरी से पनीरी का गमला ख़रीद लाएं। एक गमला 50 to 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा आपके प्लांट्स के हिसाब से। एक गमले में तकरीबन 50 to 60 प्लांट्स, बेबी प्लांट्स होते हैं। आप उनको अलग-अलग करें बहुत एहतियात के साथ और उससे काफ़ी सारे गमले बना लें। इसके अलावा आपको बने बनाए प्लांट्स के गमले जिसमें अलग-अलग एक प्लांट, मैच्योर प्लांट आपको मिल जाएगा नर्सरी से, आप वो भी अपने गार्डन में ला के रख सकते हैं। लेकिन ये ज़रा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक प्लांट आपको 50 to 60 100 रुपीज़ में भी एक पॉट मिलेगा। लेकिन पनीरी वाला आइडिया जो है वो सबसे बेस्ट है, वो लेस एक्सपेंसिव है और आप नर्सरी से अपनी पसंद के विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स की पनीरी के गमले ले आएँ और इन्हीं गमलों से इंशाल्लाह आपका पूरा गार्डन फ्लावर से भर जाएगा। मुझे पर्सनली बेबी प्लांट्स को लगाना, उनकी केयर करना और उनको बड़ा होते हुए देखना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स आमतौर पर साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए 6 to 8 इंच का पॉट जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए काफ़ी होता है। अगर प्लांट का साइज़ छोटा है तो 6 इंच का पॉट उसके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको पता है कि प्लांट फलने फूलने वाला है, ज़्यादा फैलने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो आप ऐसे प्लांट के लिए 8 इंच का पॉट ख़रीदें। कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सारा साल आपके पास रहते हैं, जैसे एक क्रिसेंथेमम जिसे गुले दाऊदी भी कहते हैं। ये प्लांट सारा साल आपके पास रहता है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें विंटर में ही होती है, इसलिए इसको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ही काउंट करते हैं। ये प्लांट साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये इसके लिए आपको 10 to 12 इंच का पॉट लेना चाहिए। विंटर सीज़न में चूँकि सूरज की तपिश कम हो जाती है, इसलिए वाटर जो है पॉट्स में जल्दी ड्राई नहीं होता, इसलिए पौधों को डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती।
आप जब देखें कि सॉइल ड्राई हो गई है, चाहे वो 1 दिन के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, आपने पानी पौधों को तभी देना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो रॉट हो जाएंगी और प्लांट्स मर जाएंगे। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो पॉटिंग मिक्स आप रेडी करेंगे उसमें 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा कंपोस्ट और 1 हिस्सा रिवर सैंड आप डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और अपने जो पॉट्स आपने रेडी करने हैं उनमें फिल कर लें और उसके अंदर अपने सीड्स या सीडलिंग्स जो भी आप लगाना चाहते हैं वो उसमें लगा दें। इन प्लांट्स का लाइफ स्पैन लंबा नहीं होता, इनकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, इसलिए इनको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसका पॉटिंग मिक्स रेडी करेंगे उसमें जो आप कंपोस्ट डाल देंगे वो इस प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी होगी। अलहदा से कोई भी फर्टिलाइज़र आपको इन प्लांट्स को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा विंटर प्लांट्स जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए किसी भी किस्म का कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसके लीव्स पर और फ्लावर्स पर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इसके लीव्स जो हैं वो बर्न हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी अफेक्ट होगी। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स पर आम तौर पे किसी भी किस्म के पेस्ट अटैक नहीं करते और ये अपना पूरा लाइफ स्पैन जो है सेफली गुजार लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ख़तरा पेस्ट से रहता है तो बेहतर है कि आप मैरीगोल्ड को, जिसे गेंदा भी कहते हैं, उसे भी अपने प्लांट्स की कलेक्शन में ऐड करें। मैरीगोल्ड की स्मेल आमतौर पे पेस्ट्स को अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको अपने विंटर के वेजिटेबल गार्डन में भी ज़रूर लगाते हैं। ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है और नेचुरली कीड़े मकोड़े इसकी स्मेल की वजह से दूर रहते हैं और आपकी वेजिटेबल्स पर और आपके विंटर फ्लावर्स पर अटैक नहीं करते। अपना विंटर गार्डन रेडी करने से पहले आप इन सब बातों को अपने माइंड में रखें और विंटर सीज़न में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूलों को अपने गार्डन में लाएं, उनको लगाएं और उनकी खूबसूरती को एंजॉय करें। हैप्पी गार्डनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।